बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया और हम लोग जो है वो अपना आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 34 फ्रॉम बीडी, यानी कंटेंट्स ऑफ द पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला जो ऑर्गन है पेल्विक कैविटी का जो हम पढ़ेंगे, इट इज़ अबाउट यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली एक हमारे पास मस्कुलर बैग है विच टेम्परेरली स्टोर्स द यूरिन, ठीक है, एंड विच गेट्स एम्पटीड थ्रू द यूरेथ्रा, और इसकी जो एक्सटीरियर ओपनिंग है वो यूरेथ्रा के थ्रू जो है ये बाहर ओपन होता है। और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की अगर हम बात करें तो विच इज़ नोन एज स्फिंक्टर यूरेथ्राई, and it is placed proximally in the wall of the urethra and not at the terminal part of the urethra। यानी वो ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो एक्सटीरियर ओपनिंग्स होती हैं, इस तीन उसका उसने कंपैरिजन बताया कि हमारे पास ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, इसका जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये बेसिकली अपने प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा में लगा हुआ है, ठीक है, जबकि बाकी दोनों जो हैं यानी पाइलोरस और जो एनल कैनाल है, इसके जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं वो अपने टर्मिनल एंड्स पे लगे हुए हैं, यानी उस कैनाल के जो लोअर मोस्ट पोर्शन होगा उस पे लगा हुआ है, लेकिन जो एक्सटर्नल यूरेथ्रा है उसके प्रोक्सिमल पोर्शन पे लगा हुआ है। मेल यूरेथ्रा की बात करें तो लॉन्ग होगा और वो दो काम करता है, यूरिनेशन का भी करता है और इजैकुलेशन का भी करता है, यानी सीमन को जो है वो इजेक्ट करता है। इट इज़ अबाउट 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग विद द कर्वेचर्स, ठीक है, एंड इसके इस होल ऑफ द यूरेथ्रा के डिफरेंट मतलब पार्ट्स पे डिफरेंट नाम हैं, सच एज प्री प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस एंड द लॉन्गेस्ट इंटीरियर बल्बर एंड पेनाइल पार्ट्स। ये बेसिकली यूरेथ्रा के हैं, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फीमेल यूरेथ्रा की बात करें तो इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर द यूरिनेशन और 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और अगर कैथेटर पास करने की बात करें तो फीमेल के केस में इजीली पास हो जाता है एज कम्पेयर टू द मेल्स। फीचर्स क्या हैं? यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ द यूरिन विच लाइज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी। अभी हमने जब पेल्विक कैविटी देखी थी तो हमने कहा था कि हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस के सबसे पीछे जाएं, प्यूबिक सिम्फिसिस से पीछे जाएं तो जो सबसे पहला ऑर्गन पड़ा हुआ है इट्स अबाउट यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, वो क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। और सेक्रम के आगे यानी सबसे पीछे जाएं कैविटी के तो सबसे एंड पे जो पड़ा हुआ है वो रेक्टम है। अच्छा जी, इसका जो मसल है इट्स नोन एज डिट्रूजर मसल, ठीक है, और इट इज़ अरेंज्ड इन द वॉल्स एंड द स्पाइरल एंड अडॉप्टेड फॉर द मास कंट्रैक्शन रादर दैन द पेरिस्टोल्सिस, ठीक है, यानी इस मस्कुलेचर के अंदर पेरिस्टोल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, मास कॉन्ट्रैक्शन आएगी। साइज, शेप और पोजीशन की बात करें तो ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ यूरिन इट कंटेन्स, ठीक है, यानी बिल्कुल एम्प्टी यूरिन की क्या पोजीशन होगी, उसका क्या शेप होगी, और ब्लैडर विद द यूरिन की क्या शेप होगी और क्या पोजीशन होगी। अगर हम एम्प्टी यूरिन की एम्प्टी ब्लैडर की बात करें तो पेल्विक कैविटी के अंदर ही होता है। जब एम्प्टी होता है ब्लैडर तो बिल्कुल पेल्विक कैविटी के अंदर पड़ा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन जब ये फिल होना शुरू हो जाता है तो ये एक्सपैंड करता है और ये एक्सटेंड करता है अपवर्ड्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी रीचिंग टू द अम्बिलिकस और इवन हायर, ठीक है, यानी अगर हम एम्प्टी ब्लैडर की बात करेंगे तो सिर्फ पेल्विक कैविटी के अंदर होगा, अगर हम फिल्ड ब्लैडर की बात करेंगे तो ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तक एक्सटेंड करेगा। एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो एम्प्टी ब्लैडर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा और उसकी एक एपिक्स होगी, बेस होगी, नेक होगी, ठीक है, सरफेसेस होंगे और बॉर्डर्स होंगे। एपिक्स इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स, ये हमारे पास एक फीमेल वो है पेल्विक कैविटी, ठीक है, ये इसका
मिड लाइन सेक्शन व्यू है, मतलब बीच में से काटा हुआ है। तो ये हमारे पास ये जो है ये यूट्रस पड़ी हुई है, ये वेजाइनल ओपनिंग है जो बाहर एक्सटीरियर ओपनिंग होगी, और ये हमारे पास यूरेथ्रल ओपनिंग है, यानी यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा ऑफ द फीमेल। दिस इज़ द रेक्टम जो कि बाहर ओपन होगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर हाईलाइटेड इन द रेड कलर इज द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो इसकी टिप है बाहर की तरफ, दिस इज द एपिक्स, ठीक है। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, दिस इज नोन एज बेस और द, ये वाला बेस और द फंडस, ठीक है। ये सारी बॉडी बन जाएगी इसकी, और यहाँ पे हमें एक ये छोटा सा नज़र आ रहा है एलिवेशन, ये डिप्रेशन, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है इन रेड, बल्कि किसी और कलर में करते हैं, ये ब्लू वाला जो है। यहाँ पे हमारे पास एक होती है, इधर आपको सही नज़र आ रही है, ये यूरिटेरिक ओपनिंग है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो यूरेटर होंगे, जो कि वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो किडनी से यूरिन को पास कर रहे हैं टू द यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारे पास क्या है, यूरिटेरिक ओरिफिस है। राइट और लेफ्ट दोनों जगहों पे होगा, ठीक हो गया। एपिक्स हो गई, बेस हो गई। हमने कहा कि एम्प्टी उसके अंदर ब्लैडर के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक एपिक्स होती है, एक बेस होता है। एपिक्स और बेस देख ली, एपिक्स इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स, बेस इज डायरेक्टेड बैकवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस है, तो एपिक्स क्या है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स, जबकि बेस जो है दैट इज डायरेक्टेड बैकवर्ड्स। नेक्स्ट इज नेक। सपोज करें फ्लोर को हम क्या कह रहे हैं, नेक कह रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, नेक है। जो ओपनिंग होगी टू द यूरिथ्रा, ये हमारे पास क्या है, नेक है। इट इज़ द लोएस्ट मोस्ट पार्ट एंड द मोस्ट फिक्स्ड पार्ट, ठीक है। यानी चाहे ब्लैडर फिल हो या एम्प्टी हो, इसमें फिक्स रहना है। 3 सर्फेसिस हैं, एक सुपीरियर सरफेस होगी, ठीक है, एक सुपीरियर सरफेस होगी, और 2 हमारे पास राइट और लेफ्ट इंफीरियर लेटरल सर्फेसिस होंगे। 4 बॉर्डर्स होंगे, 2 लेटरल बॉर्डर होंगे, एक इंटीरियर बॉर्डर होगा और एक पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। अब अगर हम फुल ब्लैडर की बात करेंगे तो फुल ब्लैडर जो होगा वो हमारे पास ओवल शेप्ड होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसका एपिक्स जो होगा दैट विल बी द डायरेक्टेड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द अम्बिलिकस, ठीक है। उसका एपिक्स क्या होगा, डायरेक्टेड हो जाएगा अपवर्ड टुवर्ड द अम्बिलिकस, और नेक जो होगी वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड, फिक्स्ड है। 2 सर्फेसेस इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये कुछ फीचर्स हैं जो कि फुल ब्लैडर के हैं। जो बात याद रखने वाली है वो सिर्फ ये कि उसका एपिक्स जो होगा वो बेसिकली कहाँ चला जाएगा, पेल्विक कैविटी से निकल के टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये होगी स्लाइड। नेक्स्ट इज रिलेशंस, कि किस तरह से जो है वो उसके मतलब आगे पीछे क्या पड़ा हुआ है। एपिक्स इज कनेक्टेड टू द अम्बिलिकस बाय द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट which represents the obliterated embryonic urethra। जो एपिक्स है वो क्या है, एपिक्स इज डायरेक्टेड is connected with the medial epic and umbilical ligament। यहाँ पे लिगामेंट नहीं है, अगर आप लोग अपनी बुक देखेंगे तो बुक के अंदर जो है वो सबसे पहला इमेज जो है आई गेस
उसमें रिप्रेजेंट किया हुआ, हाँ जी 30.1 में जो है उसने एपिक्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया वो विद द ग्रीन स्ट्रक्चर विच इज़ द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। तो जो एपिक्स है इट इज़ कनेक्टेड विद द अम्बिलिकस विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट नोन एज मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। आप लोग अपने जब ये लेक्चर देखेंगे तो बुक पास रखिएगा। द नेक्स्ट इज बेस। मेल और फीमेल बेस की बात करेंगे, यानी फंडस की बात करेंगे। फीमेल के केस में इट इज़ रिलेटेड टू यूट्राइन सर्विक्स एंड टू द वेजाइना, जबकि मेल के केस में अपर पार्ट ऑफ द बेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय द रेट्रोवेसिकल पाउच एंड कंटेन्स द कॉइल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, whereas the lower part is related to the ductus deferens or vesicle seminal vesicles। ये है हमारे पास पोस्टीरियर, ठीक है। यानी अब किस तरह से है कि इसके पोस्टीरियर हमारे पास क्या पड़ा हुआ होगा, बेस है तो बेस जो होगी वो अवे फ्रॉम द सुपरफिशियल होगी, यानी डीप होगी इन सेंस, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि सबसे पहले ऊपर क्या पड़ी है, प्यूबिक सिम्फिसिस, उसके पीछे ब्लैडर, ब्लैडर का एपेक्स होगा, उससे दूर जाते रहेंगे तो बेस आएगी, ठीक है। और उससे पीछे क्या है बेस, यानी फीमेल्स के केस में वहाँ पे क्या पड़ा हुआ होगा, सर्विक्स और विजाइना। और मेल पेल्विक कैविटी के केस में अपर पार्ट जो होगा इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय द रेट्रोवेसिकल पाउच, ठीक है। और लोअर पार्ट जो है वो हमारे पास दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके थ्रू सेपरेट किया जाएगा। एक हमारे पास होगा डक्टस डेफरेंस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होगा सेमिनल वेसिकल्स। ये जो है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये जब हम वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से टेस्टिस से निकल के ये डक्टस डेफरेंस आएगा और स्पर्म को जो है रिलीज करेगा विद दैट ऑफ द मतलब उस यूरेथ्रा के अंदर पास करेगा। अच्छा जी, मैंने आपको दिखाना था रेट्रोवेसिकुलर पाउच। पाउच को क्लियर कर लें। यहाँ पे वेजिकुलो यूटेराइन पाउच जो है वो हमारे पास ये एक सॉर्ट ऑफ टर्न है, जहाँ पे आपका ये जो लेयर्स होंगी मतलब पेराइटल की और दूसरी वो मतलब टर्न ले रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो जो रेट्रोवेजिकुलर पाउच होगा वो रेक्टम और वेजिकल जो मतलब ट्यूब होगी उसके बीच का जो पाउच होगा वो होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, the next is triangular area between the two of the ductus deferens ducts is separated from the rectum by the retrovesical fascia of the denervillars, ठीक है। ये उसने बताया कि हमारे पास ये जो दो आपकी डक्टस डेफरेंस के बीच का ट्रायंगुलर होगा इसको रेक्टम के थ्रू सेपरेट किया जाएगा, रेक्टम से सेपरेट किया जाएगा बाय फेशिया। नेक इज द लोअर मोस्ट एंड द मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ द ब्लैडर। ये प्यूबिक सिम्फिसिस के लोअर पार्ट के 3 से 4 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो वहाँ पे पड़ी हुई होगी नेक, ठीक है। a little above the plane of the pelvic outlet,
ठीक है, एंड इट इज पार्ट्स बाय द इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस, और यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस होगा। मेल्स के केस में नेक जो होगी इट इज सराउंडेड बाय द स्मूथ मसल बंडल्स एंड द प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। These are arranged as distinct circular collar with its own distinct adrenergic innervation. ये बता रहा है यहाँ पे मेल के केस में ये जो नेक होगी इसके अराउंड हमारे पास जो होगा वो यूरिथ्रा होगा, एक स्पेशल मतलब रिंग बनी होगी स्ट्रक्चर मसल्स की, ठीक है, और प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा ये प्रोस्टेट है, ठीक है, और मिड सेक्शन में हमने ये फीमेल है, ये प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट से ऊपर का जो होगा ना यूरिथ्रा वो प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होगा, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये पड़ा हुआ प्रोस्टेट एंड प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है। ये प्रोस्टेट है, यानी पोस्टीरियर व्यू में तो हमने देखा था कि ये हमारा ब्लैडर है और उसके नीचे ही हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोस्टेट आ रहा है। अच्छा जी, फीमेल केस की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल केस में जो नेक है इट इज़ रिलेटेड टू द पेल्विक फेशिया विच सराउंड्स द अपर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, ठीक है, यानी अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में जो होगा वो पेल्विक फेशिया होगा नेक के रिलेशन में या नेक के पीछे। इन्फेंट्स के केस में ब्लैडर जो होगा वो एक हायर लेवल पे होता है क्योंकि पेल्विस जो होती है छोटी होती है उस टाइम, और जो इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस है इट लाइज एट द लेवल ऑफ सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस, जबकि हमने मेल्स के केस में देखा था कि वो कहाँ पे है, लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस के लेवल पे है। अच्छा जी, और इट ग्रेजुअली मतलब बच्चों के केस में उसने बताया कि हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस के लेवल पे है और ये नीचे आ जाएगा जब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पोजीशन गेन कर लेगा जो एक एडल्ट के अंदर होती है, यानी यूरिनरी ब्लैडर नीचे आ जाएगा तो उसका ओरिफिस जो होगा वो उससे भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस मेल के अंदर इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाय द पेरिटोनियम एंड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सिग्मोइड कॉलोन एंड द इंटरनल जो आपकी टर्मिनल इलियम है उसके साथ। फीमेल्स के केस में सुपीरियर सरफेस इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम इन ग्रेटर पोर्शन ऑफ द सुपीरियर सरफेस, जबकि स्मॉलर सरफेस जो है इट इज रिलेटेड टू द सुप्राविजाइनल पार्ट ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स। इंफीरियर लेटरल सरफेस की अगर हम बात करें ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर तो दीज आर डिवॉइड ऑफ द पेरिटोनियम and separated from each other anteriorly by the anterior border and from the superior surface by the lateral borders, ठीक है। ये उसने कुछ रिलेशंस बताए। In male, each surface is related to the pubis, the puboprostatic ligament and the rectopubic fat, the levator ani and obturator internus। ये inferior lateral surface की बात हो रही है कि मेल्स के केस में ये किस तरह से each of the inferior lateral surface के इर्द गिर्द क्या पड़ा हुआ है। In females these relations are same, यानी ये सारी चीज़ें यही पड़ी होंगी except the puboprostatic ligament, क्योंकि फीमेल्स के अंदर प्रोस्टेटिक ग्लैंड नहीं होता, प्रोस्टेट नहीं होता। अच्छा जी, उसमें मतलब फिर फीमेल के अंदर दिस लिगामेंट इज रिप्लेस्ड बाय द प्यूबोवेसिकल लिगामेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब उसने बताया कि हमारे पास जब ब्लैडर फिल होगा तो इंफीरियर लेटरल सरफेसेस फ्रॉम द इंटीरियर सरफेस ऑफ द डिस्टेंडेड ब्लैडर, ठीक है। जब ब्लैडर फिल होगा तो जो एम्प्टी ब्लैडर की इंफीरियर लेटरल सरफेसेस थी वो अब क्या बन जाएंगी, इंटीरियर सरफेस बन जाएंगी and covered with the peritoneum only in its upper part. The lower part comes in contact with the anterior abdominal wall
सी बीइंग देयर बीइंग नो इंटरवेनिंग पेरिटोनियम, ठीक है, वहाँ पे कोई पेरिटोनियम नहीं होगी. दिस पार्ट कैन बी अप्रोच्ड सर्जिकली विदाउट एंटरिंग द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, यानी हम इसको असेस कर सकते हैं सर्जिकली बगैर पेरिटोनियल कैविटी में एंटर हुए. अच्छा, ये हमारे पास है फ्रंटल सेक्शन यानी मिड लाइन सेक्शन है मेल पेरिटोनियल पेल्विक कैविटी का. नेक्स्ट हमारे पास आता है लिगामेंट्स ऑफ द ब्लैडर. इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, ट्रू ब्लैडर और ट्रू लिगामेंट और फॉल्स लिगामेंट. अच्छा, these are the condensations of the pelvic fascia around the neck and the base of the bladder. बेस और नेक के अराउंड जो पेल्विक फेशिया होगा उसकी कंडेंसेशन के रिजल्ट में ये ट्रू लिगामेंट्स बनेंगे. इसमें आने वाले लिगामेंट्स जो हैं वो हमारे पास एक लेटरल ट्रू लिगामेंट है, लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट है, मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट है. पहले इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है. जो लेटरल लिगामेंट है वो उसने कहा है कि ये हमारे पास बेसिकली क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्लैडर टू द टेंडिनस आर्च ऑफ द पेल्विक फेशिया, ठीक है. साइड ऑफ द ब्लैडर से निकल के कहाँ पे जा रहा है, टू द प्यूबिक आर्च ऑफ टेंडिनस आर्च ऑफ द वो क्या कहते हैं फेशिया. टेंडिनस आर्च हमने कहा था कि हमारे पास एक आर्च बनती है टेंडन की जहाँ से लेवेटर एनाई मसल जो है वो ओरिजिनेट करता है. अच्छा जी. द नेक्स्ट इज लेटरल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, ठीक है. जो ये मतलब फीमेल का दिखाया हुआ इसलिए यहाँ पे वेजिकल लिगामेंट है. मेल के केस में दिस लिगामेंट इज द प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट. इसमें लेटरल और मीडियल आएंगे. दिस लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड्स. It extends from the anterior end of the tendinous arch of the pelvic fascia to the upper part of the prosthetic sheath. जबकि medial puboprostatic ligament है, it is directed downwards and backwards. Extend करेगा from the back of the pubic bone to the prosthetic sheath. अच्छा जी. The ligaments of the two sides form the floor of the pubo-rectopubic space. ये जो दोनों साइड के मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट्स होंगे ये क्या बनाएंगे, रेक्टोप्यूबिक स्पेस बनाएंगे. अच्छा, नेक्स्ट उसने कहा कि फीमेल्स के केस में ये जो प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट्स हैं दीज आर नोन एज प्यूबोवेजिकल लिगामेंट्स एंड दे एंड अराउंड द नेक ऑफ द ब्लैडर, ठीक है. ये नेक ऑफ द ब्लैडर के पास जाके खत्म टर्मिनेट कर जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट. वो कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दीज आर बेसिकली द रेमनेंट्स ऑफ द यूरेकस. यूरेकस एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है. द नेक्स्ट इज पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर. इट इज डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स along the vesical plexus of the vein. It extends on each side from the base of the bladder to the wall of the pelvis, ठीक है. नेक्स्ट इज फॉल्स लिगामेंट. फॉल्स लिगामेंट के अंदर उसने कहा दीज आर द पेरिटोनियल फोल्ड्स, ठीक है, और इसके अंदर मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, लेटरल फॉल्स लिगामेंट, पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट ये आते हैं. जबकि लेटरल फॉल्स लिगामेंट इज फॉर्म्ड बाय द पेरिटोनियम ऑफ पैरावेजिकल फोसा, जबकि पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट इज फॉर्म्ड बाय द पेरिटोनियम ऑफ द सैक्रोजेनिटल फोल्ड्स. नेक्स्ट इज इंटीरियर ऑफ अ ब्लैडर. अगर हम ब्लैडर के अंदर देखें तो जो ब्लैडर की इनर सरफेस होगी एम्प्टी ब्लैडर की, तो वहाँ पे हमारे पास जो होंगे वो बहुत सारे इरेगुलर फोल्ड्स नजर आएंगे ड्यू टू इट्स लूज अटैचमेंट्स टू द मस्कुलर कोट, ठीक है. यानी लूजली अटैच होगा इसका जो एपिथेलियम होगा विद दैट ऑफ द मसल बिहाइंड इट, ठीक हो गया. अच्छा, स्मॉल ट्राइंगुलर एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द ब्लैडर. द म्यूकोसा इज स्मूथ ड्यू टू इट्स firm attachment to the muscular cord. This area is known as trigone of the bladder.
ये भी हम देख कर आए थे, एक स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया था ओवर द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बेस के ऊपर, ठीक है, जिसको हमने ट्राइगोन बोला था। यहाँ पे हमारे पास एक स्मूथ सरफेस बनेगी। ये आपको थोड़ी एलिवेशंस और डिप्रेशंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास वो बता रहा है कि हमारे पास ये लूज उसके फोल्ड्स हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे हमें नहीं नज़र आ रहा। तो दिस एरिया इज नोन एज द ट्राइगोन। अच्छा जी, the next is the apex of the trigone is directed downwards and forwards. The internal urethral orifice opening into the urethra is located here, ठीक है। यानी ट्राइगोन के ऊपर या ट्राइगोन के एपेक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस लगा हुआ है, जो इंटरनल ओपनिंग है यूरेथ्रा की। The ureters open at the posterior lateral angles of the trigone. These openings are 2.5 cm apart in the empty bladder and 5 cm apart in the distended bladder. यानी ये दोनों जो पॉइंट्स हैं जिसको हम यूरिटेरिक ओरिफिस बोल रहे हैं, वो उसका बताया हुआ है कि कितना इसके बीच में डिस्टेंस होगा। 2.5 सेंटीमीटर का होगा जब ये एम्प्टी होगा, और जब ये फुल होगा तो फिर ये 5 सेंटीमीटर का होगा। अच्छा जी, वो कहते हैं कि हमारे पास एक स्लाइट एलिवेशन रिज आती है on the trigone immediately posterior to the urethral orifice produced by the median lobe of the prostate is called the uvula vesicle, ठीक है। यानी वो बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक रिज आएगी ट्राइगोन के ऊपर, उसको हम यूविला बोलेंगे। वो किसकी वजह से होगी, प्रोस्टेट की वजह से होगी। The base of the trigone is formed by the interuretary ridge or produced by the continuation of the inner longitudinal muscle cords of the two ureters, ठीक है। यानी वो बता रहा है कि ये जो हमारे पास बेस बनेगी ट्राइगोन की, ये किससे बनेगी, इंटरयूरिटेरिक रिज से। यहाँ पे एक रिज होगी जिसको हम इंटरयूरिटेरिक रिज बोलेंगे, और ये क्या है, बेसिकली इट इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ द टू यूरेटर्स। यानी यूरेटर के जो इनर मसल कोट होगी उसकी कॉन्टिन्यूएशन है। द रिज एक्सटेंड्स बियॉन्ड द यूरिटेरिक ओपनिंग्स एज यूरिटेरिक फोल्ड्स ओवर द इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द यूरेटस, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि ये रिज जो है एक्सटेंड करेगी यूरिटेरिक ओपनिंग से भी, मतलब दोनों यूरिटेरिक ओपनिंग से होती हुई बीच में आएगी, वो जो हमने भी डिस्टेंस पढ़ा बिटवीन दीज टू ओपनिंग्स। द नेक्स्ट इज कैपेसिटी। अच्छा जी, कैपेसिटी जो है वो हमारे पास एक एडल्ट के अंदर 220 मिलीलीटर है। इसकी जो रेंज है वो 120 to 320 मिलीलीटर है। फिलिंग बियॉन्ड 220 मिलीलीटर कॉजेज द डिजायर टू मैच्योरेट। ब्लैडर इज फुली एम्प्टीड व्हेन फिल्ड टू अबाउट 250 to 300 मिलीलीटर, ठीक है। जब फुली वो यूरिन से मतलब फिल होगा तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, फुली एम्प्टी होगा। 500 मिलीलीटर से अबव की भी फिलिंग जो है वो टॉलरेट की जा सकती है, बट बियॉन्ड दिस इट बिकम्स पेनफुल। द रेफर्ड पेन इज फेल्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पेरिनियम एंड द पेनिस। जो रूट वैल्यूज़ हैं वो बताई हुई हैं, यानी उसने डिफरेंट कैपेसिटीज़ बताई हैं कि नॉर्मल एडल्ट के अंदर 220 मिलीलीटर है, लेकिन जो रेंज है वो 120 to 320 तक हो सकती है। 220 पे डिज़ायर टू मैच्योरेशन मतलब स्टिमुलस जाता है, ठीक है। अच्छा जी, और जब 250 to 300 मिलीलीटर की फिलिंग होगी तो फिर ब्लैडर जो होगा वो फुली एम्प्टी होगा। 500 तक की भी कैपेसिटी है मतलब टॉलरेट करने की, लेकिन इससे ऊपर जब फिलिंग हो जाएगी तो फिर ये पेनफुल होगा। आर्टीरियल सप्लाई मेनली जो है वो हमारे पास किससे होती है, इंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलेइक आर्टरी। अगर आपको ब्लड सप्लाई ऑफ पेल्विक कैविटी याद हो तो कॉमन इलेइक आर्टरी दो डिवीजन्स में गई थी। एक हमारे पास आई थी एक्सटर्नल इलेइक आर्टरी और एक इंटरनल इलेइक आर्टरी।
इंटरनल इलेक आर्टरी की फर्दर दो डिवीजन्स थी, एक हमारे पास थी इंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। तो इंटीरियर डिवीजन में हमने पढ़ी थी 4 विजरल और 3 पैराइटल। उसमें से हमारे पास 2 हैं, ये एक सुपीरियर वेसिकल आर्टरी थी और एक इंफीरियर वेसिकल आर्टरी थी। तो इन दोनों आर्टरीज के थ्रू जो है वो ब्लडर को सप्लाई जाएगी, आर्टीरियल सप्लाई। इसके अलावा जो है एडिशनली कहाँ से आएगी, ऑब्टूरेटर और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरीज से, और इन केस ऑफ फीमेल्स द यूटराइन एंड वेजाइनल आर्टरीज इंस्टेड ऑफ इंफीरियर वेसिकल। ठीक है, वहाँ पे इंफीरियर वेसिकल की बजाय यूटराइन और वेजाइनल आर्टरीज होंगी इन केस ऑफ फीमेल्स। वीनस ड्रेनेज की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक वेसिकल वीनस प्लेक्सस पड़ा होता है ऑन द इंफीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, जो इसकी वेन्स होती हैं, वेन्स फ्रॉम दिस प्लेक्सस पास बैकवर्ड्स इन द पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर एंड ड्रेन इनटू द इंटरनल इलेक वेन्स। ठीक है, यानी सारा जो ब्लड होगा वो कहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, इंटरनल इलेक वेन के अंदर। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करेंगे तो फिर हमारे पास ये कहाँ पे ऐड करेगा, यानी अपना लिम्फ को कहाँ सर्कुलेशन में ऐड कर देगा, इंटरनल एक्सटर्नल इलेक नोड्स के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी वेसल्स होती हैं जो इंटरनल इलेक नोड्स के अंदर भी जो है वो ऐड कर सकती हैं। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था हमारे पास एक इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बनता है, वो फर्दर जितने भी विजरास हैं पेल्विक कैविटी के अंदर उसके अराउंड एक उस विजरा से रिलेटेड प्लेक्सस बना देता है। यानी ब्लैडर पड़ा है तो ब्लैडर वाला प्लेक्सस, ठीक है, और रेक्टम पड़ा है तो रेक्टम के गिर्द वाला प्लेक्सस, यानी उस प्लेक्सस के साथ उस ऑर्गन का नाम लगा देंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो हम ब्लैडर पढ़ रहे हैं तो ब्लैडर के अराउंड का जो प्लेक्सस होगा वो वेसिकल प्लेक्सस होगा। ये वेसिकल प्लेक्सस बनता है फ्रॉम द नर्व्स ऑफ द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। इस वेसिकल प्लेक्सस के अंदर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों कंपोनेंट होंगे, ईच ऑफ विच कंटेन्स द मोटर और इफरेंट एंड सेंसरी और एफरेंट फाइबर्स। यानी सेंसरी मोटर दोनों स्टिमुलेशंस होंगी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक हैं वो कहाँ से आएंगे, S2, S3 और S4 से। ये पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो वैसे भी सर्वाइकल और सैक्रल होता है। ठीक है, तो इनके इंटीरियर रिमाइज जो थी वो हमारे पास निकल के इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के अंदर जा रहे थे। ठीक है, और ये किसको सप्लाई करेंगे, मोटर सप्लाई करेंगे टू द डिट्रोजल मसल। यानी इन नर्व्स की स्टिमुलेशन के थ्रू जो मसल है यूरिनरी ब्लैडर का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। दीज नर्व्स डू नॉट सप्लाई द प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर। ठीक है, इफ दीज आर डिस्ट्रॉयड द नॉर्मल मैच्योरेशन इज नॉट पॉसिबल। ये बेसिकली सारा मस्कुलेचर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को मोटर सप्लाई दे रहा है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। ये हमारे पास नर्व्स हैं, एक्सटर्नल इलेक नोड्स और इंटरनल इलेक नोड्स। यहाँ पे हमारे पास लिम्फ ऐड किया जाता है। द नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक इफरेंट फाइबर्स जो हैं दीज आर सेड टू बी इनहिबिटरी टू द डिट्रेजल मसल एंड मोटर टू द प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर मैकेनिज्म। ठीक है, यानी जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे इन्होंने इनहिबिटरी इफेक्ट डालना है मस्कुलेचर ऑफ द ब्लैडर के ऊपर, जबकि जो स्फिंक्टर पड़ा हुआ है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालना है, यानी उसको मोटर रिस्पॉन्स देंगे। जबकि सोमैटिक सप्लाई की बात करें विच इज सप्लाइड बाय द पेडेंटल नर्व, ये सप्लाई करेगी स्फिंक्टर यूरेथ्राई विच इज द वॉलेंट्री एंड इज सिचुएटेड विद इन द वॉल ऑफ द यूरेथ्रा। ये हम अभी पढ़ कर आए हैं कि ये किसको सप्लाई करेगी, स्फिंक्टर यूरेथ्राई को, यानी एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। सेंसरी नर्व्स की बात करें तो सेंसरी नर्व्स जो हैं वो हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों फाइबर्स के थ्रू जो होंगी उनके साथ मिलकर ऊपर जाएगी टू द हायर सेंटर्स। ठीक है, यानी किस तरह से कि जो हमारे पास फाइबर्स होंगे सेंसरी फाइबर्स वो S2, S3 और S4 के लेवल पे जाएंगे और वहाँ से हायर सेंटर पे जाएंगे। अगर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के साथ फ्यूज होके जाते हैं सेंसरी फाइबर्स, या अगर पैरासिम्पैथेटिक के साथ जाएंगे तो फिर S2 नहीं लंबर सेगमेंट, ठीक है, उसमें जाएंगे।
L2 L3। अच्छा जी, the next is pain sensations caused by the distension or spasm of the bladder wall are carried mainly by the parasympathetic nerves and partially by the sympathetic fibers। मेजर जो सेंसरी सेंसेशंस हैं वो पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू कैरी की जाती हैं, लेकिन जो है वो पार्ट ऑफ द सेंसरी apparatus is also contributed by the sympathetic fibers, यानी sympathetic fibers के साथ मिलके भी कुछ sensory fibers जो हैं वो हायर सेंटर में जाएंगे। अच्छा जी, in the spinal cord, pain arising in bladder pass through the lateral spinothalamic tract and awareness of the bladder distension is mediated through the posterior columns। lateral spinothalamic tract के थ्रू ऊपर हायर सेंटर्स में जाएंगे, और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो पोस्टीरियर कॉलम्स में इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। पोस्टीरियर कॉलम वैसे भी सेंसरी होता है, ठीक है, तो सारा सेंसरी जो स्टिमुलस होगा या सेंसरी जितने भी फाइबर्स होंगे वो टर्मिनेट करते हैं इनटू द पोस्टीरियर कॉलम ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, bilateral anterolateral cordotomy therefore selectively abolishes the pain without affecting the awareness of bladder, यानी वो बता रहा है कि बाइलेटरल अगर हम एंटीरियोलेटरल कॉर्डेक्टमी कर देंगे, कॉर्डोटमी कर देंगे, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जो अवेयरनेस ऑफ द ब्लडर डिस्टेंशन है वो मतलब पेन ख़त्म हो जाएगा विदाउट अफेक्टिंग द अवेयरनेस ऑफ ब्लडर डिस्टेंशन, मतलब पेशेंट के कॉन्शियस लेवल पे नहीं जाएगा कि ब्लडर डिस्टेंशन हुई है। एंड डिज़ायर टू मैच्योरेट, अब मैच्योरेशन एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, एक ट्रेंड इंडिविजुअल के अंदर इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द हायर सेंटर इन द ब्रेन, और मतलब सम एक्सटेंट वॉलंटरी होगा, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक टॉयलेट ट्रेंड इंडिविजुअल के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर ये वॉलंटरी नहीं है। अच्छा जी, रिफ्लेक्स एक्शन है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि सेंसरी होगा, सेंसरी के रिस्पॉन्स में मोटर आएगी, तो इस तरह से होगा कि हमारे पास जब यूरिन जो होगा वो फिल होना शुरू हो जाएगा इन द ब्लैडर, तो फिर जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स होंगी उस पर स्ट्रेच पड़ना शुरू हो जाएगा। वो स्ट्रेच स्टिमुलस जो होगा वो सेंस किया जाएगा बाय द रिसेप्टर्स इन द ब्लैडर वॉल, और सेंसरी फाइबर्स के थ्रू जो होगा वो मैसेज ट्रांसमिट किया जाएगा टू द हायर सेंटर्स ऑफ द सीएनएस, और वहाँ से फिर मतलब एक सेंस जनरेट होगी टू मैच्योरेट। अच्छा जी, अब ये स्टिमुलस पहुँच गया ब्रेन के अंदर कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल हो गया, उसके बाद वहाँ से मोटर रिस्पॉन्स आएगा ताकि एक कंट्रोल्ड वे में जो है वो यूरिन को पास आउट किया जा सके। एफरेंट इम्पल्सेस जो हैं वो पेल्विक सप्लैंक्निक नर्व्स के थ्रू एंटर होती हैं। मोस्टली हमने यही पढ़ा कि पैरासिम्पैथेटिक जो सेंसरी अपरेटस है वो या सेंसरी मैसेज जो है वो मोस्टली आपकी पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू कैरी की जाती है, लेकिन पार्शली बाय द सिम्पैथेटिक की भी की जाती है। अच्छा जी, पैरासिम्पैथेटिक होगी तो S2, S3 और S4 के लेवल में जाएगा। सम ऑफ द इम्पल्सेस ट्रेवल द सिम्पैथेटिक, और वो किस लेवल पे जाएंगी, L1 और L2, ठीक है। यानी किस तरह से होगा कि यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ पे जाएंगी, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू एंटर होंगी सुपीरियर, और सुपीरियर जो होगा वह खुलता है, या सुपीरियर की जो सप्लाई है वो L2 और L1 सेगमेंट की है। तो L1 और L2 के सेगमेंट पे पड़े हुए स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर कॉलम में ये सेंसरी मैसेज जो है ये इंटरप्रेट किया जाएगा, और उसके रिस्पॉन्स में मोटर रिस्पॉन्स आएगा, यानी इफरेंट पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। यानी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगी तो डिट्रूजर मसल होगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और सिम्पैथेटिक सप्लाई की जो होगी वो जो पेडेंडल नर्व के थ्रू जो होगी यूरेथ्रल ओपनिंग को रिलैक्स किया जाएगा, वो ओपनिंग खुल जाएगी, ठीक है, और यूरिन पास आउट हो जाएगा। अच्छा जी, micturition is also assisted by the contraction of abdominal muscles to raise the intra-abdominal pressure and pelvic pressure and exert the external pressure on the bladder, ठीक है। यानी वो ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अलावा जो है इट इज़ ऑल्सो असिस्टेड बाय द इंट्रा-abdominal प्रेशर और या फिर pelvic pressure।
वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मेच्योरेशन जो है वो नॉर्मली डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ द लाइफ। अच्छा जी, कुछ यहाँ पे अब क्लिनिकल बात कर लेते हैं। फुल ब्लैडर इन एडल्ट्स projects up into the abdomen and may be palpated through the anterior abdominal wall above the pubic symphysis। ठीक है, जब फुली डिस्टेंडेड ब्लैडर होता है उसको हम पैल्पेट कर सकते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस से ऊपर। बाई मैनुअल पैल्पेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है ये विद और विदाउट द जनरल एनेस्थेटिक इज इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एग्जामिनिंग ब्लैडर। जब आपने ब्लैडर को एग्जामिन करना है या पैल्पेट करना है तो हम इसको कर सकते हैं किस तरह से कि वन हैंड इज प्लेस्ड ओवर द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस की अगर आप बात करें तो लोअर एब्डोमेन पे जो बोनी फीलिंग है इट्स द प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, तो एक हाथ आपने प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर प्लेस करना है एंड द ग्लव्ड इंडेक्स फिंगर जो होगी उसको आपने इंसर्ट करना है इनटू द रेक्टम। फिर आप अपने एनाटॉमी की नॉलेज के हिसाब से उस इंडेक्स फिंगर को जो है ना वो यूज करते हुए पैल्पेट कर सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। अच्छा जी, एडल्ट्स के केस में यूरिनरी रिटेंशन जो है वो कॉमन कॉज है। यूरिनरी रिटेंशन यानी अनएबल टू पास द यूरिन, वो इस वजह से होता है कि जो मतलब कॉमन कॉज है इस यूरिनरी रिटेंशन का वो हमारे पास एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट हो जाता है। ठीक है, और एक्यूट यूरेथराइटिस और प्रोस्टाइटिस कैन ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यानी बेनाइन या मेलिग्नेंट एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट के साथ साथ यूरेटर्स की या फिर प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। ये फीमेल्स के केस में ज़्यादा कॉमन नहीं होती, यानी रिटेंशन कॉमन नहीं होती, लेकिन फीमेल्स के केस में जो यूटीआई इन्फेक्शंस हैं यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। फीमेल्स के केस में सिर्फ एनाटॉमिकल काज ऑफ द यूरिनरी रिटेंशन इज द एक्यूट इन्फ्लेमेशन अराउंड द यूरेट्रा। ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से यूरिनरी रिटेंशन होगी। इट इज़ वन ऑफ द साइट्स फॉर द स्टोन फॉर्मेशन एज कंसनट्रेटेड यूरिन लाइज हेयर। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है कि कंसनट्रेटेड यूरिन जो होगा वो स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये मेजर साइट है स्टोन फॉर्मेशन की। दिस इज़ अबाउट यूरिनरी ब्लैडर। मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग देख के इसको जो है वो समझ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ये बीडी की बुक और एटलस को पास रख के पढ़ना है। आपको खुद इमेजिन हो जाएगा कि किस तरह से ये सारी इसके रिलेशंस पर्टिकुलरली मेल और फीमेल पेल्विस अलग अलग पढ़े हुए हैं वहाँ पे, तो उसको देख के आप लोग पढ़ोगे तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो नहीं होगा वो मुझसे पूछ लेना। और हमारा यूरिनरी ब्लैडर ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।